गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज 4.3। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम इक्वेशन बनानी सीखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। सेटअप इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में उसमें हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी सीखी थी, इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे भी और उस इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। कि किसी नंबर में आप 4 ऐड करो और उसका सबसे पहले जो नंबर है उसका 8 टाइम्स निकालो और आपको क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं इसके ए पार्ट से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर मानेंगे कि लेट द नंबर इज एक्स। ठीक है, तो पहले क्या मानना है इसमें। ठीक है, इसमें तकरीबन हर उसमें एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो। तो लेट द नंबर बी एक्स। फिर उनके उसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि 4 ऐड करना है 8 टाइम्स अ नंबर, कि इस नंबर के 8 गुना करके उसमें क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो 8 टाइम्स अ नंबर इज क्या हो जाएगा, 8x। अब क्या करना है, इसमें 4 ऐड करो, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होएगा, 60 प्राप्त होएगा, 60। ठीक है, बन गई इक्वेशन। इन्होंने क्या बोला था कि ऐड 4 ऐड करो 8 टाइम्स का नंबर, नंबर हमें पता नहीं था। ठीक है, इस नंबर के 8 गुना करके, ठीक है, उसमें 4 ऐड करो और आपको क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। ये बन गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे, 4 का ट्रांसपोज कर देंगे। इधर 4 क्या है, प्लस का, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4। ये मैं दोबारा बता देता हूं, अगर कोई भी नंबर जैसे लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड, इधर अगर कोई नंबर प्लस का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाता है, माइनस का। और अगर इधर माइनस है तो इधर का प्लस का हो जाएगा। ऐसे इधर माइनस है तो दूसरी साइड जाके प्लस का, मतलब प्लस माइनस ऑपोजिट साइड में जाके ऑपोजिट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मल्टीप्लीकेशन है इधर तो दूसरी साइड जाके राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाती है, या डिवाइड है इधर राइट हैंड साइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर इधर डिवाइड है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाता है। तो साइन क्या है, ट्रांसपोज हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ट्रांसपोजिंग 4, ठीक है, 4 का हमने ट्रांसपोज कर दिया, इधर जाके माइनस का हो गया। तो 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4, 56। अब क्या करेंगे, इधर 8 है, जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 में इसको कट करना सीखा था। तो क्या करेंगे, बोथ साइड, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, x के साथ जो 8 है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 8, देन 8x डिवाइड बाय 8 एंड 56 डिवाइड बाय 8। 8 से 8 कैंसल, 8 7 जा 56, देन x की वैल्यू क्या आएगी, 7। यही आपका आंसर है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें आपने नंबर मानना है। ठीक है, x को x मान लो। तो 8 टाइम्स बोला था, 8x कर दिया हमने। इसमें 4 ऐड करने को बोला था, 4 ऐड हो गया। और हमें क्या बोला था कि यू गेट 60, हमें 60 मिल गया। अब 4 इधर प्लस का था, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया। अगर ये माइनस का होता तो दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाना था। ठीक है, तो ये माइनस का होके 60 माइनस 4 56। अब क्या है, डिवाइड कर दिया बोथ साइड किससे, 8 से। इधर भी 8 से और इधर भी 8 से, क्योंकि जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर रहे हैं वही सेम नंबर हम राइट हैंड साइड में, और उसी जो उसका साइन होगा उसी के साथ उसको अप्लाई करेंगे। जैसे इधर डिवाइड का है तो इस साइड भी जाके डिवाइड का होगा। तो डिवाइड करके आंसर क्या आया है हमारा, 7।
बस आपने साइन का जरूर ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी साइन यूज हो रहा है, ठीक है, वही साइन लेना है और अपोजिट साइड जाके उस साइन का चेंज हो जाएगा। देखो इसका बी पार्ट, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। किसी नंबर का 1/5 हिस्सा, ठीक है, उसमें से 4 माइनस करके आपको क्या प्राप्त होएगा, 3 प्राप्त होएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर को मानना है x, मान लो कि लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब क्या बोल रहा है इस नंबर का, 1/5, 1/5 ऑफ दैट नंबर। तो क्या हो जाएगा इस नंबर का 1/5, या फिर x वन जा x/5। अब इसमें से क्या बोल रहा है इन्होंने कि इसमें से आप 4 माइनस करोगे और आपको क्या मिलेगा, 3 प्राप्त होगा आपको। अब 4 का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, इधर माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। x/5 इज इक्वल टू 3 + 4। अब x/5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। अब 5 क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड का जो अपोजिट साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई। और 5 का 5, तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। किस नंबर से करेंगे, 5 से करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, देन x/5, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, देन 5 से 5 कैंसल, x इज इक्वल टू 7×5 = 35। यही आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट सी पार्ट। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, कह रही यदि मैं नंबर में से, ठीक है, 3/4 लूं किसी नंबर का, ठीक है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट, ठीक है, उसमें क्या ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, आई गेट 21, मुझे 21 प्राप्त होएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले सेम एज इट इज कि 3/4 ऑफ अ नंबर, या पहले x मान लो कि लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, then 3/4 of that number is 3/4 of x, या 3x/4। अब क्या बोल रहा है इन्होंने कि इसमें 3 ऐड कर दें और हमें क्या मिलेगा, 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, देन 3x/4 इज इक्वल टू 21 - 3। ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोज कर दिया, देन 3x/4 इज इक्वल टू 21 - 3, क्या आ जाएगा, 18। अब ये नीचे से 4 खत्म करेंगे, 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। 3x/4, इधर भी 4 से और इधर भी 4 से, 4 से 4 कैंसल, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 4 = 72। अब 3x और 72 बच गया, ठीक है, ये यहां कर रहा हूं मैं, 3x
इज इक्वल टू 72। अब क्या है, इस 3 को खत्म करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय 3, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3x इधर भी 3 से एंड इधर भी 3 से, 3 से 3 कैंसल, 3 टू ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, देन x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 24। अब इसमें तीनों चीजें आ गई, ठीक है, ट्रांसपोज आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गई और डिवीजन भी आ गई बोथ साइड। ये नोट डाउन कर लो। अब देखो नेक्स्ट इसका डी पार्ट, ये माइनस कर, डी पार्ट देखो इसका कि व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कि किसी नंबर के दुगने में से यदि मैं 11 माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे 15 मिलेगा। तो क्या मानेंगे, सबसे पहले सेम एज इट इज, लेट द नंबर बी x, then twice of that number means twice of the number is 2x। इसमें से क्या बोल रहा है इन्होंने कि यदि 11 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 15 प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, 11 का ट्रांसपोज कर देंगे, 2x इज इक्वल टू, इधर 11 माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग -11 टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से -11 का ट्रांसपोज किया तो ये प्लस का हो गया। देन 2x इज इक्वल टू 15 और 11 26, देन डिवाइड, अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इसका उल्टा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और किससे करेंगे, 2 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, देन 2x डिवाइड बाय 2 एंड 26 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आई है 13। अब देखो नेक्स्ट इसका ई पार्ट, ई पार्ट कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, कि मुन्ना ने किसी नंबर का 3 गुना क्या किया, 50 में से माइनस किया और उसे क्या मिला, रिजल्ट 8 प्राप्त हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर x ही मान लेंगे कि लेट द नंबर इज x थ्राइस द नंबर, क्या आ जाएगा 3x। उसने क्या बोला है कि थ्राइस सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज, कि जो नोटबुक्स थी उसके पास उसका 3 गुना क्या है, 50 में से उसने सब्ट्रैक्ट किया, देन 50 माइनस 3x इज इक्वल टू, और उसे क्या मिला, रिजल्ट 8 प्राप्त हुआ उसे, ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, या तो आप
3x को ट्रांसपोज कर दो इधर और 8 को इधर ले आओ, या फिर 50 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे क्या रह गया -3x, 8 50 इधर प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का, कि ट्रांसपोजिंग 50 टू राइट हैंड साइड। ये लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। अब क्या है -3x, अब 8 में से 50 जाएंगे क्या आएगा 42, और किसका आएगा 42 माइनस का। या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे यहाँ 50 था, 8 को 8 इधर प्लस का है इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, 3x इधर प्लस माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ये 42 इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। और एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे चलो नई चीज सीखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे माइनस है बोथ साइड, तो माइनस के साथ माइनस कट हो जाता है, तो आपके पास क्या बच गया 3x इज इक्वल टू 42, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप इसको, या फिर ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब यह 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 3, बाय 3, देन 3x डिवाइड बाय 3, 42 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देन x की वैल्यू क्या आई है 14। या आप यहाँ पे, ठीक है, -3 से भी डिवाइड कर सकते हो, अगर ये आपको कैंसिल करना नहीं आ रहा। सपोज करो यहाँ पे -3x इज इक्वल टू -42 था, देन डिवाइड बोथ साइड बाय -3, इधर भी -3 से डिवाइड और इधर भी -3 से डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एंड 14 3 जा 42, फिर भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, या इसको सीधा भी कट कर सकते हो। अब देखो इसका नेक्स्ट एफ पार्ट, इबन हॉल थिंक्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। इबन हॉल ने किसी नंबर के बारे में सोचा, एंड इफ शी एड्स 19 टू इट, कह रहे यदि वो उस नंबर में 19 ऐड करे, एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, और सम जो आएगा, जैसे कोई नंबर उसने सोचा, उसमें क्या किया उसने 19 ऐड किया और डिवाइड किससे किया 5 से, शी विल गेट 8, उसको क्या प्राप्त होएगा 8 प्राप्त होएगा। तो लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। अब क्या बोल रहा है उसने कि अगर उसमें 19 ऐड करे, x प्लस 19 ऐड कर दिया, और उसके बाद एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, इस सम को किससे डिवाइड कर दे 5 से, देन रिजल्ट टू बी 8, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 8। आया समझ में कि कोई नंबर उसने सोचा, उस नंबर में उसने 19 ऐड किया और इस सम को डिवाइड किससे कर दिया 5 से, और रिजल्ट क्या मिला उसको 8। अब क्या करेंगे, ये 5 नीचे से, ठीक है, इसको खत्म करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 5, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, देन x प्लस 19, इसको आप ब्रैकेट के अंदर ले लो, और नीचे 5 है, इधर 5 से मल्टीप्लाई, एंड इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, देन 5 से 5 कैंसल, x प्लस 19 इज इक्वल टू 8 5 जा 40। अब ट्रांसपोज करेंगे 19 का उधर, या बोथ साइड आप 19 से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 19, x प्लस 19 माइनस 19, 40 माइनस 19, 90 से 19 कैंसल, देन x इज इक्वल टू 40 माइनस 19,
21 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका लास्ट जी पार्ट। अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, कि अनवर ने किसी नंबर के बारे में सोचा। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, कि जो उस नंबर का उसने 5/2 किया और उसमें से 7 अगर वो माइनस कर दे तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा, 23। सेम एज इट इज कि लेट द नंबर बी एक्स, देन 5/2 ऑफ द नंबर, 5/2 of that number is 5/2 of that number means x का 5/2 या फिर 5x डिवाइड बाय 2। 5x डिवाइड बाय 2 और उसमें क्या बोला, इफ इट टेक्स अवे, टेक्स अवे मतलब उसमें से निकाल लिए, क्या निकाला उसने, 7 निकाला और उसको रिजल्ट क्या मिला, 23। अब क्या करेंगे, 7 इधर माइनस का है तो क्या करेंगे, 7 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, देन 5x डिवाइड बाय 2, ये माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग -7 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 5x डिवाइड बाय 2, ये क्या आ जाएगा, 30। अब इसको 2 को खत्म करेंगे, नीचे डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, देन 5x डिवाइड बाय 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई एंड इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसल, 32 जा 60, इधर आ जाएगा 60। अब 5x इज इक्वल टू 60, x के साथ क्या है 5, मल्टीप्लाई में है तो 5x इज इक्वल टू 60। देन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, 5 से करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, देन 5x डिवाइड बाय 5 एंड 60 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन x की वैल्यू क्या आएगी, 12। यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका ए पार्ट रीड आउट कर रहा हूं मैं। द टीचर tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7 and the highest score is 87। टीचर ने बोला कि जो इसकी क्लास के अंदर, ठीक है, क्या है, हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन करे हैं वो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स हैं। अब हमें लोएस्ट मार्क्स के बारे में नहीं पता, सिर्फ उसका ट्वाइस बोल दिया, ट्वाइस मतलब लोएस्ट मार्क्स का दुगना, और यदि हम उसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होएगा, हाईएस्ट स्कोर। तो सेम पहले जैसे हमने ये एक्सरसाइज 4.1 में इक्वेशन बनाई थी वही इक्वेशन बनाएंगे सेम एज इट इज। इसमें लोएस्ट मार्क्स मान लेंगे, आई थिंक ब्रैकेट के अंदर आगे, उसमें तो वैसे गिवन था कि उसको एल मान लो, लेट
द लोएस्ट मार्क्स इज एल। तो इन्होंने क्या बोला है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स हमने क्या माने हैं, एल, 2 इंटू एल प्लस 7, और हाईएस्ट मार्क्स कितने गिवन है, 87, देन 2l प्लस 7 इज इक्वल टू 87। 7 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2l इज इक्वल टू 80। अब 2l के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 को खत्म करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय 2 से, तो 2l डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसल, 2 4 ज़ा 8, 40। तो लोएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 40। अब देखो नेक्स्ट इसका बी पार्ट। इन एन आइसोसेल ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। ठीक है, कोई आइसोसेल ट्रायंगल है, उसका बेस एंगल क्या है, इक्वल है, और वर्टेक्स एंगल क्या है, 40 है। जैसे आइसोसेल ट्रायंगल जिसकी दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे ये एंगल बेस एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री। वट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, कि इस ट्रायंगल के बेस एंगल क्या होंगे, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है, रिमेंबर द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो हमें पता ही है। अब क्या करेंगे कि बेस एंगल को लेट द बेस एंगल इज बी, एंड we know that all that the sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे ये एंगल हमने जो बेस एंगल थे इसको बी मान लिया, और वर्टेक्स एंगल 40 है, और जो सम होता है तीनों एंगल का वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। देन बी प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन बी प्लस बी, 2b प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, देन प्लस का 40 क्या हो जाएगा, माइनस का 40, देन 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 140 डिग्री। अब क्या है, 2b के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 2, 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 140 अपॉन 2।
2 से 2 कैंसल, 2 7 40, देन बी क्या आया हमारा 70 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री। देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या आ गया 180 डिग्री, 70 140 140 और 40 180 डिग्री। तो बी कितना आया हमारे पास 70 डिग्री, बेस एंगल 70 डिग्री। अब देखो इसका नेक्स्ट सी पार्ट। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, कि सचिन ने दुगने रन मारे हैं किससे राहुल से, कि जितने रन राहुल ने बनाए होंगे किसी मैच के अंदर उससे डबल रन किसने बनाए हैं सचिन ने। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, कि उन दोनों के जो सम है या स्कोर जो उन्होंने बनाया है, ठीक है, उनका सम करके वो किससे कम है डबल सेंचुरी से दो कम। सेंचुरी होती है 100 रन की और 50 होती है 50 रनों की, तो इन्होंने डबल सेंचुरी मारी है। डबल सेंचुरी मतलब दो बार 100 या दो बार सैकड़ा, तो कितना हो गया 200। और उसमें से अगर हम दो घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा उन दोनों का सम, किसका सचिन ने जो स्कोर किया है और जो स्कोर राहुल ने किया है उन दोनों का स्कोर आ जाएगा। देन हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि दोनों ने कितने रन बनाए हैं मैच के अंदर। तो देखो क्या करेंगे, अब राहुल का स्कोर तो गिवन नहीं है और ना ही सचिन का गिवन है, बट सचिन का बोला है कि डबल है एज मेनी एज राहुल। तो लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी एक्स। राहुल का स्कोर क्या मान लिया हमने एक्स, और सचिन का स्कोर कितना है, देन सचिन स्कोर क्या है इसका डबल, मतलब 2x। अब क्या बोला इन्होंने कि टुगेदर देयर रन्स मींस राहुल का स्कोर प्लस सचिन का स्कोर फेल टू शॉर्ट फ्रॉम अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मींस 200 और इसमें से टू शॉर्ट मतलब दो कम है। तो राहुल का स्कोर हमने x माना था, सचिन का स्कोर 2x, और 200 माइनस 2 198। तो x प्लस 2x ये आ जाएगा 3x 198। अब 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड करेंगे, बोथ साइड बाय 3, 3x डिवाइड बाय 3, 198 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसल, 3 6 18, 3 6 18। इट मीन्स दैट x क्या आया है 66 और 66। x हमने क्या माना था राहुल का स्कोर, तो x क्या आया है राहुल स्कोर। तो सचिन का स्कोर क्या था 2x, देन सचिन क्या है 2x, या फिर 2 इंटू 66 इज इक्वल टू 66 टू ज़ा 132। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं।
अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। ठीक है, इरफान ने बोला कि मेरे पास 7 कंचे ज्यादा हैं परमीत के 5 टाइम्स जो कंचे हैं उससे, और इरफान के पास कितने हैं, 37 मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैज, कि परमीत के पास कितने मार्बल हैं। तो क्या मानेंगे कि लेट द परमीत हैज एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स। अब इन्होंने क्या बोला है कि 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमित हैज, 5 टाइम्स ऑफ मार्बल दैट परमीत हैज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, परमीत के पास x थे तो उसका 5 टाइम 5x। और इसमें क्या बोला है इन्होंने कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमीत हैज। 5x प्लस 7, और इरफान के पास है कितने 37। ये क्वेश्चन हमने पहले भी बनाई है। अब क्या करेंगे, 7 का ट्रांसपोज कर देंगे, 5x इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ 7 टू राइट हैंड साइड, देन 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7 क्या आ जाएगा 30। अब 5 मल्टीप्लाई में x के साथ, देन डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, 5x डिवाइड बाय 5 एंड 30 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसल, 5 6 30, x इज इक्वल टू 6। तो परमीत के पास कितने मार्बल थे, 6 मार्बल थे। अब देखो, अब अगर हम यही निकालें कि परमीत के पास सॉरी इरफान के पास 37 मार्बल थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि जितने परमीत के पास मार्बल है उसका 5 गुना, 5 गुना मीन्स 5 6 30, 30 प्लस 7 37। अब देखो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, कि लक्ष्मी के पिता की जो एज है, उम्र है, वो है 49 साल, 49 ईयर्स। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन थ्राइस टाइम्स लक्ष्मी एज, कि वो 4 साल बड़ा है किससे, लक्ष्मी की एज के 3 गुना उससे। और तो लक्ष्मी की इन्होंने एज पूछी है कितनी है, तो क्या मानेंगे कि लेट द लक्ष्मी एज बी एक्स, लेट द लक्ष्मी's एज इज x। तो उसके फादर की एज कितनी है 3 टाइम्स, इट मींस 3 टाइम्स 3 गुना किसकी एज के, लक्ष्मी एज प्लस 4 ईयर इज इक्वल टू फादर्स एज, लक्ष्मी फादर्स एज। लक्ष्मी की एज हमने क्या मानी है x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4, उसके फादर की एज कितनी है 49 ईयर्स। 4 का ट्रांसपोज करेंगे, इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4, देन 3x इज इक्वल टू 45। अब 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 3, then 3x divide by 3 and 45 divide by 3, 3 से 3 कैंसल, 15 3 जा 45। तो लक्ष्मी की एज कितनी आई है 15 ईयर्स। ठीक है, लक्ष्मी एज इज 15 ईयर्स, यहाँ पे भी लिख सकते हो 15 ईयर्स।
देखो इन्होंने बोला था कि लक्ष्मी की एज के 3 गुना, मतलब 15 3 जा 45 प्लस 4 49 उसके फादर की एज है। अब देखो इसका लास्ट थर्ड पार्ट। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, कि सुंदरग्राम कोई ठीक है गांव है, वहां पे लोगों ने ट्री प्लांट किए हैं उसके गार्डन में, किसी गांव के गार्डन के अंदर, कि सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कि कुछ जो उन्होंने पौधे लगाए हैं पेड़ लगाए हैं वो क्या हैं, फ्रूट के हैं, फलों के पेड़ हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, कह रहे जो नॉन फ्रूट है कि जिनके ऊपर फ्रूट नहीं लगेंगे ऐसे पेड़ लगाए हैं उन्होंने, वो कितने हैं, 2 ज्यादा हैं, किससे, जो फ्रूट ट्रीज हैं उसके दुगने से, सॉरी तिगने से 2 ज्यादा, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। और कह रहे जो नंबर है जो फ्रूट ट्रीज के प्लांट किए हैं उन्होंने नंबर में, और ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। अब जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो कितने हैं, 77 उसके इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो उसमें फ्रूट ट्रीज तो गिवन नहीं है, तो फ्रूट ट्रीज हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ये जब आप करोगे ना यहाँ पे समझ में आ जाएगा इजी, कि लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स। ठीक है, क्या मानना है हमने, एक्स मानना है। और उन्होंने क्या बोला है, ये सेकंड लाइन दोबारा रीड कर रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर, कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे उसका नंबर क्या है, 2 मोर देन, 2 ज्यादा, किससे ज्यादा, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, किससे, 2 ज्यादा, और किसके इक्वल है, नॉन फ्रूट ट्रीज के, नॉन फ्रूट ट्रीज। ये क्या मानना है हमने, एक्स मानना है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं, 77। अब 2 का ट्रांसपोज हो जाएगा, देन 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 75, 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, देन डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3x डिवाइड बाय 3, 75 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसल, और 75 पे 3, 25 3 सा 75 होते हैं, या 3 2 सा 6, पीछे 15, 3 5 सा 15। तो उन्होंने फ्रूट ट्रीज कितने लगाए हैं, 25। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसका लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग रीडल, आई में नंबर, कि मैं नंबर हूं, टेल माई आइडेंटिटी, कि मेरी आइडेंटिटी बताओ, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, कि मेरे जो नंबर मैं हूं, ठीक है, मेरा 7 गुना, एंड एड अ 50, और मेरे अंदर 50 ऐड कर दो, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, मतलब 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, कि आपको कितने की जरूरत है, 40 50 की, सॉरी 40 की जरूरत है। तो आई में नंबर, कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेक मी 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, एंड एड अ 50,
इसमें क्या ऐड कर दो, 50 ऐड कर दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40। किसकी जरूरत है आपको, 40 की। ठीक है, 40 आप इधर माइनस भी कर सकते हो इसमें से कि यू स्टिल नीड 40 की, आपको 40 की जरूरत है 300 तक पहुंचने में। 40 की जरूरत है, इट मींस कि 40 ऐड करने की जरूरत है। देन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 50 और 40 हो जाएगा 90, 300, 90 का ट्रांसपोज कर देंगे, 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 90, 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 90, 210, बोथ साइड डिवाइड बाय 7, या डिवाइड बोथ साइड बाय 7, डिवाइड बोथ साइड बाय 7, 7x डिवाइड बाय 7, 210 डिवाइड बाय 7, 7 से 7 कैंसल, 7 3 जा 21, 30 आ जाएगा। तो वो नंबर कौन सा है, 30 है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर 4, ठीक है, दोनों कंप्लीट हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, देन ही कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।